आपका एक उपन्यास है 111 विन 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 ऑर्फन वे। जीत जीत जीता। तो मैं पढ़ रही थी, उसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई होंगी आपके पास। दो प्रतिक्रियाएं बड़ी मज़ेदार है। एक प्रतिक्रिया है कि एक पाठक का आपके पास मैसेज आया कि इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा सारा टेंशन एंजाइटी सब खत्म हो गया। दूसरे पाठक का और मज़ेदार है कि उनकी पत्नी उन पर गुस्सा होकर बोल रही हैं अपने पति पर कि अब गिरीश पांडे जी की कोई भी किताब आएगी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम अभी तक तो आधे पागल हुए हो, पूरे पागल हो जाओ। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति के लिए सकारात्मक हुआ और एक व्यक्ति के लिए नकारात्मक? वो दोनों के लिए सकारात्मक पागल होना। हाँ, पागल मतलब जिसने ईश्वर को पा लिया हो, पागल रियलिटी को पा लिया है। पागल तो वही होता है कि जो संपूर्णता को पा लेता है। तो आखिर है लेकिन क्या? दोनों ही मैंने व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है और अपनी आलोचना का थोड़ा सबके सामने रखने की हिम्मत भी की है। दूसरी बात यह है कि पत्नी उनसे नाराज इसलिए हुई कि वह और सब काम धाम घर का छोड़ करके शुरू से आखिर तक किताब में 3-4 दिन डूबे रहे। फिर वो मुझसे और किताब मांग मांग कर ले जाने लगे। तो उनकी पत्नी लगा कि अब ये घर का जरूरी काम अभी तक भी आधा नहीं करते थे, पूरा ही करना, पूरा ही नहीं करे। और जो टेंशन वाली बात है वो तो क्या है उस किताब में, आखिर थोड़ी सी बता देगी हमारी पाठकों को ताकि वो लेकर पढ़ सके। वो उसी किताब में तो है ही, लेकिन अदरवाइज भी जहाँ भी कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत होती है मुझे बुलाया जाता है। इवन IIT कानपुर में एक बार बच्चे सुसाइड करने लगे थे, तब भी मुझे बुलाया था उन्होंने। मेरे लेक्चर्स बच्चों के लिए हुए। कलकत्ता में एक प्रोग्राम हो रहा था हमारा जिसमें हज़ारों लोग थे, और प्रोग्राम के बाद वो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया हमारे पास और उसके पीछे पीछे मदर भी आई कि मैं तो आज सुसाइड करने जा रहा था, आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा विचार बदल गया। वो रोते हुए, फिर हमारे आंखों में भी आंसू आ गए। हमारी सिस्टर भी थी वहाँ पे, वो भी रोने लगी। अभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, वहाँ भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे था। तो मेरे लेक्चर्स बिल्कुल साइंस के थ्योरी की तरह से चीज़ें हैं कि अगर वो समझ लिया जाए तो तनाव या टेंशन बहुत कम हो जाता है। एक तो फिज़िक्स में एक सिद्धांत है कि स्ट्रेस बराबर, मतलब फार्मूला है, स्ट्रेस बराबर प्रेशर यानी कि दबाव और उसमें भाग दे दें डिवाइडेड बाय एरिया, क्षेत्र। तो आपका एरिया क्या है यह समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है तभी स्ट्रेस में आ रहे हैं। और एरिया क्या है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता है, दर्द से हम ब्रह्मास्मि, वह अगर पढ़ेंगे हाँ, तो आपको, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जो आजकल हर एक बात पर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या सुसाइड कर ले रहे हैं। तो उसका भाव यह है उस कविता का कि ईश्वर ने वह हमको सबसे बड़ी निधि या उपहार जो दिया है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसा ही है जैसा जन्म के समय था। अनुपात सारे वही हैं, बड़े ज़रूर हो गए हैं। तो वह सबसे बड़ी ईश्वर की निधि या उपहार क्या है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। हमारे बच्चे तो आजकल ईश्वर को मान ही नहीं रहे हैं। ईश्वर ने ब्रह्मांड कह दीजिए, एग्जिस्टेंस कह लीजिए। एग्जिस्टेंस, जब हम पैदा हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड ने हमको क्या शक्ति दी जिसकी वजह से ईश्वर और कुछ नहीं है। टोटलिटी, एग्जिस्टेंस, संपूर्णता, यही ईश्वर है और कुछ नहीं। तो ये संपूर्णता ने हमें क्या ऐसी उपहार या शक्ति दी जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है।